आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको नरमा कपास में अधिक फूल आए और अधिक टिंडे सेट हों, उसके लिए आपको कौन कौन से स्प्रे करने हैं, क्या क्या सावधानी रखनी है। जिस टाइम आपके नरमा कपास में फ्लावरिंग स्टेज शुरू होती है उस टाइम आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, जिससे आपकी जो कपास की फसल है उसमें टिंडे अधिक बने और जो फूल है वो भी ज़्यादा आए, और ज़्यादा फूल आएंगे तो टिंडे भी ज़्यादा बनेंगे दोस्तों। एवं इस टाइम पे आपको कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, आपकी फसल को कौन कौन से कीटों से, कौन कौन सी बीमारियों से बचाना है। दोस्तों, जो भी साथी अभी नए हैं हमारे चैनल पर, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो अन्य किसान दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें, जिससे जो भी जानकारी है उनको भी पता लगे। एवं बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे जो भी लेटेस्ट जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों किसान भाइयों, आपके जो ये नरमा कपास की जो फसल है इसमें जितना भी जो ये खरपतवार हो रहा है इसका जरूर ध्यान रखें दोस्तों। सबसे ज्यादा जो मक्खी मच्छर है जो अटैक हमारी फसल पे करते हैं वो खरपतवार में पैदा होते हैं दोस्तों। तो खरपतवार को टाइम टाइम पे आपको निकालते रहना है दोस्तों। सबसे बड़ी सावधानी आपको सबसे पहले ये कार्य करना है। नरमा कपास में जो फ्लावरिंग स्टेज है ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है दोस्तों। इस टाइम पे अगर आपने सावधानी नहीं रखी और जरूरी जो पोषक तत्व आपने नहीं दिए तो आपको कहीं ना कहीं उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आपको पोषक तत्वों की पूर्ति के अलावा भी आपको जो जरूरी कार्य आपके कपास में करने हैं वो ये है कि व्हाइट फ्लाई और जो गुलाबी सुंडी है उसका अटैक तो हमारी फसल में नहीं हो रहा है, इसकी भी टाइम टाइम पे आपको देखभाल करनी है दोस्तों। जो ये फ्लावरिंग स्टेज है, अगर इस टाइम के जो फ्लावरिंग स्टेज के जो 10 से 15 से 20 दिन का जो टाइम रहता है दोस्तों, अगर इस टाइम हम थोड़ी सी मेहनत अगर हमारे कपास की फसल में कर लेते हैं, टाइम टाइम पे हम 2-3-4 स्प्रे अगर आप टाइम से निकाल देते हैं तो हमको हाई प्रोडक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। अच्छा उत्पादन होगा, अच्छी हमारी फसल होगी और हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा दोस्तों। मैं हूं दिनेश नियालपरा और आप देख रहे हो हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती बता। आगे ने तो किसान भाइयों, आपको सबसे पहले आपकी जो नरमा कपास की फसल है उसमें देखना है कहीं पोषक तत्वों की कमी तो नहीं है दोस्तों। हमारी जो फसल है उसके पत्ते पीले तो नहीं पड़ रहे, हरे भरे तो है ना, सही से ठीक से बिल्कुल हरे भरे हैं। और दूसरा जो उसको हम एक ही स्प्रे में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमारी फसल स्ट्रेस में है, पोषक तत्वों की कमी है, कोई न्यूट्रिएंट्स की अगर इस टाइम पे फ्लावरिंग स्टेज या टिंडे बनने की जो स्टेज होती है इस टाइम पे कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपको आपकी फसल में ये देखना है। दूसरा देखना है कि आपकी जो फसल है कपास की, इसमें आपको देखना है गुलाबी सुंडी है या फिर व्हाइट फ्लाई है, उसका अटैक तो नहीं हो रहा है। ये आपके खेत में चारों तरफ घूम के, आपके कपास के खेत में चारों तरफ घूम के आराम से आपको किसान भाइयों देखना है किसी भी पोषक तत्व की कमी तो नहीं है हमारी फसल में। जैसे ही हमारी जो फ्लावरिंग स्टेज शुरू होती है, टिंडे बनना शुरू होते हैं, उस टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है उसकी जरूरत हमारी फसल को होती है, वो होती है दोस्तों पोटास की। हमारी फसल अगर मान लो टिंडे बनने की अवस्था में आ चुकी है, फ्लावरिंग स्टेज चल रही है, तो इस अवस्था में हमको हमारी फसल को पोटास की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसकी पूर्ति के लिए हमको पोटास की पूर्ति करना है। अगर हमको ज़्यादा टिंडे चाहिए, अच्छे हेल्दी टिंडे जिनमें रुई की मात्रा भी अच्छी निकले, रेशे भी अच्छे से बने और टिंडे का साइज है वो भी ज़्यादा बड़ा रहे और फूल है वो भी ज़्यादा बढ़े, तो हमको हमारी जो फसल है कपास की इसमें पोटास की पूर्ति करनी है दोस्तों। पोटास बेसल डोज में नहीं दिया है, पहले पानी या दूसरे पानी में अपने फसल में पोटास की पूर्ति नहीं की है, उन किसान लोगों को पोटास की पूर्ति करनी चाहिए। और इस टाइम जिस टाइम फ्लावरिंग अवस्था शुरू हो जाती है तो उस टाइम आप पोटास को नीचे जमीन में डाल के नहीं दे सकते। उसके लिए आपको आपकी फसल पर फोलियर स्प्रे करना होता है। फोलियर स्प्रे से ही हमारी जो फसल है, चाहे वो कोई सी भी फसल हो, जरूरी नहीं है कि नरमा की ही फसल हो, नरमा के अलावा अन्य भी जो भी फसलें हैं, अगर आप बेसल डोज में पोटास नहीं डालते हैं
तो बिसल डोज के बाद में आपको फसल को पोटास की जरूरत पड़ती है, तो आप उसकी पूर्ति के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट है फोलियर स्प्रे आप पोटास का करें। दोस्तों पोटास की पूर्ति के लिए आपको फोलियर स्प्रे में सबसे बेस्ट स्प्रे जो करना है 00 NPK 0050 का। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा दोस्तों 0 होती है और पोटास की जो मात्रा होती है 50% होती है। दोस्तों इसका स्प्रे आपको आपकी नरमा कपास की जो फसल है इस पे आपको करना है। पोटास होता है वो हमारी फसलों में मालवाहक जो ट्रक होते हैं उनका कार्य करता है, यानी ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। हमारी जो फसल है वो जड़ों के माध्यम से जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेती है उनको टेक अप करके जो भी हमारी जो फसल है उसकी पत्तियों के से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें सहायक होता है दोस्तों पोटास। इसके अलावा जो भी हमारे टिंडे बन रहे हैं, जो भी फसल है उसमें अगर जो भी फूल है या फिर फल बन रहे हैं उन तक पहुंचाने का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो पहुंचाने का जो कार्य है वो पोटास का होता है। दोस्तों उन तक प्रॉपर मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाए, नीचे से जो अब्जॉर्ब करती हैं जड़ें, तो उनको सही मात्रा में टिंडे बन रहे हैं टिंडों तक पहुंचाए, तो यानी सही मात्रा में पहुंचाने का जो कार्य करता है वो करता है दोस्तों पोटास। दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य दोस्तों पोटास का होता है, ये हमारी फसल को जिस टाइम टिंडे बन रहे होते हैं उस टाइम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एवं पोटास की ज्यादा जरूरत होती है हमारी फसल को। तो अगर हम इनकी टाइम पे पूर्ति नहीं कर पाते हैं और हमारी फसल खेत में नमी नहीं है, प्रॉपर नमी नहीं है, तो हमारी जो फसल है वो स्ट्रेस में चली जाती है। अगर हमने पोटास का फोलियर स्प्रे कर दिया, पोटास की पूर्ति अगर हमने हमारी फसल में कर दी, तो ये हमारी फसल को स्ट्रेस में जाने से बचाता है। दोस्तों किसान भाइयों, जिस भी नरमा कपास की फसल अगर स्ट्रेस में चली जाती है जिस भी किसान की, तो आप देखना उसमें आपको कुछ इफेक्ट आपको देखने में मिलेंगे। जो भी फूल है ये ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा जो व्हाइट फ्लाई है उसका प्रकोप हमारी फसल पे ज्यादा बढ़ने लग जाएगा और जितने भी जो फूल बन रहे हैं वो ड्रॉप होना लग जाएंगे और टिंडे हैं उनका साइज है वो सिकुड़ने लग जाएगा। इसलिए हमको पोटास की पूर्ति हमारी फसल में टाइम रहते हुए करना अनिवार्य है। फसल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है दोस्तों, तो इस टाइम पे आप 13-0-45 NPK 13-0-45 का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं और टिंडे बनना शुरू हो रहा है, फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो रही है, तो आप उनकी पूर्ति के लिए 13-0-45 का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। इससे नाइट्रोजन एवं पोटास की पूर्ति हमारी फसल को हो जाएगी। को एक सबसे बेस्ट जो स्प्रे है दोस्तों, जो आपकी कपास की फसल में फूल भी बढ़ेंगे उससे और टिंडों का साइज भी बढ़ेगा, टिंडे भी बढ़ेंगे। अगर फूल बढ़ेंगे तो हमारी जो फसल है उसमें टिंडे बढ़ेंगे दोस्तों, ये आपको बिल्कुल फैक्ट है। तो आपको 052-34 का स्प्रे, फोलियर स्प्रे NPK 052-34 का आपको स्प्रे करना है दोस्तों। ये 052-34 होता है दोस्तों, जो आपकी जो नरमे कपास की जो फसल है इसमें अगर पीलापन है तो उसको भी रोकता है एवं जो है इसकी जो अत्यधिक बढ़वार है उसको भी कम करता है। बढ़वार कम करके जो आपके जो फूल बन रहे हैं इनको ज्यादा संख्या में फूल बनेंगे और जो टिंडे का साइज है वो भी ज्यादा बनेगा। NPK 052-34 है, उसमें जो पोटेशियम है और पोटास है उसकी मात्रा आपकी जो फसल है इसमें काफी अच्छी, फास्फोरस और पोटास की मात्रा दोनों की पूर्ति आपकी फसल में 052-34 करेगा दोस्तों। तो आपको इस टाइम पे 052-34 का स्प्रे जरूर करना चाहिए। जिस टाइम पे आपकी जो नरमा कपास की जो फसल है वो फ्लावरिंग स्टेज पे जाती है, फूल बनते हैं, टिंडे बनना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे ये आपकी फसल को स्ट्रेस में जाने से भी रोकता है और आपकी जो फसल है इसको पीला पड़ने से भी रोकता है दोस्तों। 052-34 के अलावा 052-34 के साथ में आप दोस्तों बोरोन का स्प्रे, बोरोन मिला करके आप स्प्रे करें। 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको बोरोन लेना है और उसका आपको स्प्रे इस टाइम पे फ्लावरिंग स्टेज में आपको दोनों का स्प्रे करना है। दोनों का ही कार्य पोषक तत्वों की पूर्ति करना है दोस्तों। फ्लावरिंग स्टेज के टाइम पे नरमा जो है फूल अवस्था में पहुंच जाता है और टिंडे बनना शुरू हो जाता है, तो इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपकी जो खेत की नमी है इसको बनाए रखना है। ज़्यादा पानी भरा नहीं रहना चाहिए, पर यह है हमारे खेत में बिल्कुल सूखा भी नहीं होना चाहिए। पानी की जो पूर्ति है उसको बराबर मात्रा में आपको बनाए रखना है आपके खेत में।
आपकी जो कपास की फसल है इसमें अगर मान लो जो फूल हैं वो झड़ रहे हैं और आप मान लो प्लानोफिक्स का स्प्रे करना चाह रहे हैं, तो प्लानोफिक्स का स्प्रे भी यहाँ पे जो 05234 है, बोरोन है, इन्हीं के साथ मिला करके आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी जो बढ़वार है कपास की, नरमा कपास की जो बढ़वार है, ये अगर ज़्यादा हो रही है तो आप जो चमत्कार आता है गरड़ा मिल का, उसको आप स्प्रे करें, प्लानोफिक्स का स्प्रे ना करें। प्लानोफिक्स का स्प्रे दोस्तों ओनली फ्लावर ड्रॉपिंग को रोकता है, बढ़वार को नहीं रोकता। और जो ये गरड़ा का जो चमत्कार आता है, ये आपके जो पौधों की अनचाही जो वृद्धि होती है इसको रोकता है और आपके जो फूल हैं इनको भी ड्रॉप होने से रोकता है। दोस्तों इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती रिवाता सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों जो भी आपकी क्वेरी है कपास से रिलेटेड, नरमा कपास से रिलेटेड एवं अन्य किसान दोस्तों तक जरूर शेयर करें, जिससे जो भी डिटेल हमने आपको जो भी जानकारी दी है अन्य किसान भाइयों तक जरूर से जरूर जाए। थैंक यू।